प्रश्न 6। एक वर्गाकार बगीचे की परिमाप 444 मीटर है। इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है वर्गाकार बगीचे की परिमाप बराबर 444 मीटर। तो वर्गाकार बगीचे की परिमाप कितना है? 444 मीटर है। तो देखिए बगीचा कैसा है? वर्गाकार है, यानी वर्ग के जैसा है। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा, क्योंकि वर्ग का 4 भुजा होता है और चारों भुजा बराबर होता है, यानी वर्ग का चारों भुजा क्या होता है? बराबर। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा बराबर लिख लेंगे 444 मीटर। वर्ग का भुजा बराबर, यानी वर्ग का भुजा जो होता है वो बराबर होता है चारों। ठीक है, तो 4 गुना भुजा हो गया वर्ग का परिमाप का सूत्र। तो 4 गुना भुजा बराबर कितना दिया हुआ है? 444 मीटर, यानी परिमाप दिया हुआ है 444 मीटर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर हो जाएगा 444 बटा 4। 4 जो है भुजा के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ। 4 को जब बराबर के दायां तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, यानी कितना आ गया? 111 मीटर। तो क्या निकालना था? वर्गाकार बगीचे की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए वर्गाकार बगीचे की एक भुजा की लंबाई है 111 मीटर। इसका उत्तर प्रश्न 7। एक वर्ग एवं एक आयत की परिमाप समान है। यदि वर्ग की एक भुजा 15 मीटर तथा आयत की लंबाई 20 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। तो वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है? 15 मीटर। तो प्रश्न 7 में कह रहा है कि एक वर्ग की एक भुजा 15 मीटर है। ठीक है, तो वर्ग की भुजा कितना हो गया? 15 मीटर। अब वर्ग का परिमाप पहले हम ज्ञात करेंगे। अतः परिमाप बराबर, तो देखिए वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा, क्योंकि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। तो परिमाप निकालना है तो 4 गुना भुजा करेंगे, जो कि हो जाएगा 4 गुना 15, यानी 15 चौके 60 मीटर। तो वर्ग का परिमाप हो गया 60 मीटर। वर्ग का परिमाप कितना हो गया? 60 मीटर। अब कह रहा है कि एक वर्ग एवं एक आयत की परिमाप समान है, यानी वर्ग का जितना परिमाप है उतना ही आयत का परिमाप है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। तो प्रश्न में कह रहा है कि जितना वर्ग का परिमाप है उतना ही आयत का भी परिमाप है, यानी दोनों का परिमाप समान है। तो देखिए आयत का परिमाप निकालने का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का परिमाप निकालने का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। और वर्ग का परिमाप हम कितना लाए हैं अभी? तो वर्ग का परिमाप लाए हैं 60 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 मीटर, क्योंकि
वर्ग और आयत दोनों का परिमाप समान है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना लंबाई कितना है, तो आयत की लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है। देखिए आयत की लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है, तो लंबाई की जगह पे 20 लिख लेंगे, जोड़ चौड़ाई बराबर 60 मीटर। तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप निकालने का सूत्र। तो लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर, चौड़ाई ज्ञात करना है हमको, और परिमाप है 60 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 दूना 40 जोड़ 2 गुना चौड़ाई, 2 गुना चौड़ाई बराबर 60 मीटर। इस तरह लिख लेंगे। देखिए 2 से दोनों को गुना कर देंगे तो 20 दूना 40 जोड़ 2 गुना चौड़ाई हो जाएगा यहाँ पे। तो लिखेंगे अतः चौड़ाई बराबर, तो आयत का चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 60 माइनस 40 बटा 2। 40 जोड़ में है, इधर बराबर के बाएं तरफ 40 क्या है, जोड़ में है। तो 40 को जब बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, यानी 40 को घटा देंगे 60 में से। और 2 क्या है, गुना में है चौड़ाई के साथ, तो 2 को जब बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में है। इस तरह लिख लेंगे। तो चौड़ाई बराबर हो गया, 60 में से 40 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, 20 बटा 2 यानी 10 मीटर। तो आयत की चौड़ाई कितना हो गया, 10 मीटर। इसका उत्तर आ गया 10 मीटर। तो इस तरह से प्रश्न 7 हल करेंगे।